सबसे बेस्ट रेमेडी मून राहु, अपना बर्थ प्लेस को चेंज करके दूसरी जगह चला जाए, सबसे अच्छा। हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस की जो आपके चार्ट में है और वो आपके लाइफ में हर्डल्स या तो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। लेकिन उस कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करने से पहले मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन निकल के दूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। और इसी नंबर पे मेरा यूपीआई आईडी है, तो आप इसमें भी पेमेंट कर सकते हो। जो मेरा मिनिमम सा फी मैं चार्ज करता हूँ एक चार्ट एनालिसिस करने के लिए, वो है ओनली 250 रुपीज़। आप ओनली 250 रुपीज़ पे करेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और या तो इस नंबर पे यूपीआई करके, और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। मैं आपके उस और आपके सवाल भेजेंगे, उस 4 सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और वही चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, फ़ोन में आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, एक मिनिमम सा फी देना है। अगर आपको मुझसे कॉल में बात करना है तो उसके लिए 500 रुपीज़, आप 500 रुपीज़ पेमेंट करेंगे और उसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट लेंगे ट्रांजैक्शन आईडी का, मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा। उस टाइम स्लॉट के अंदर मैं आपके साथ बातें करूंगा, ठीक है। अभी आते हैं उस कॉम्बिनेशंस के ऊपर, कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ऐसा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं आज 3-4 ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि एक कॉम्बिनेशंस है मार्स और मून का कॉम्बिनेशंस। मार्स और मून का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? एक मार्स क्या है, एनर्जी है, एक फायर एलिमेंट है। और मून क्या है, मून एक वाटर एलिमेंट है और वो बहुत ही चंचल है, ठीक है। तो जब मून और मार्स एक साथ आते हैं, ये हमारे लाइफ में कैसे प्रॉब्लम देते हैं, ये एंजाइटी या तो एग्रेसिवनेस बना देते हैं हमारे माइंड को। हमारे माइंड में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होते हैं या तो बहुत एग्रेसिव बन जाते हैं हम लोग। एग्रेसिव नेचर होने के कारण क्या होता है कि वो झगड़ा भी बहुत करता है, और जब हम लोग बिना काम से झगड़ा करते हैं, इसका मतलब नेगेटिव मार्स एक्टिव हो चुका है आपके लाइफ कुंडली में। और उनका जो मदर है, क्योंकि मून क्या है, मदर, और मार्स क्या है, एंगर, उनका मदर भी बहुत ही एग्रेसिव या तो बहुत ही गुस्से वाला होगा, ठीक है। और ऐसा क्या है कि ऐसे इंसान जिनके कुंडली में मार्स और मून रहते हैं, वो अपने वर्क प्लेस को हमेशा चेंज करते रहते हैं। अपने जो एक काम से दूसरे काम में, दूसरे काम से दूसरे काम, एक जगह पे स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए रेमेडी क्या है, क्या रेमेडी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि वो ये लोग जिसके मार्स और मून एक साथ बैठे हैं, मून क्या है, फूड, और मार्स क्या है, धरती, जमीन। अगर आप जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे तो ये जो नेगेटिव मार्स और नेगेटिव मून है, ये पॉजिटिव एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हमारे जो पुराने जमाने में लोग नीचे बैठकर ही खाना खाते थे, ठीक है। और क्या है, मार्स क्या है, गर्म, हॉट। मून क्या है, वाटर। तो हमेशा ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए हमेशा। आप देखेंगे गुनगुना गर्म पानी पीने से भी हमारे जो स्टोमक, जो हमारा हाजमा है, वो ठीक रहता है। और क्या करना चाहिए, इन लोगों को ज़्यादातर दूध रिलेटेड या तो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट को कम खाना चाहिए, जितना हो सके कम करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे में और एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, वो है मून और राहु। मून और राहु ऐसे लोगों को कैसा बना देता है, उनका माइंड इनसिक्योरिटी से भर जाता है और सस्पिशियस नेचर हो जाता है उनका। हर किसी का शक करना, अपने घर के ऊपर शक करना, फैमिली मेंबर को शक करना, अपने ऊपर शक करना, अपने काम के ऊपर शक करना, ठीक है। उनका जो मदर है हमेशा एक डर में रहता है। क्यों? राहु एक डर भी है, क्योंकि एक अननोन फियर है, राहु एक छलावा, इल्यूजन है। तो उनका मदर भी बहुत ज्यादा एक डर में रहता है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, राहु क्या है, फॉरेन, एक फॉरेन एलिमेंट है, और मून क्या है, चेंज ऑफ प्लेस। तो इन लोगों के लिए जिनके कुंडली में राहु और मून का युति है, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि मोती धारण करवा देते हैं, तभी भी कुछ काम में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो प्लेनेट का नेचर है, वो नेचर कभी जिंदगी में भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। आप सिर्फ किसी का पावर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो राहु और मून अगर एक साथ बैठा है, मून क्या हमारा मन है,
मन में कौन आके बैठा है, राहु बैठा है। तो ये क्या कह रहा है, आप अपने चेंज ऑफ प्लेस, बर्थ प्लेस को चेंज करके कुछ दूसरा जगह चला जाओ जहां पे आपका जो रहने का स्टाइल है वो आप लोगों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर वे ऑफ लिविंग लाइफ, कल्चर, फूड, सब कुछ चेंज होना चाहिए। क्योंकि राहु इज व्हाट चेंजेस, मून इज व्हाट चेंज ऑफ प्लेस, राहु इज व्हाट फॉरेन एलिमेंट। ठीक है, तो ये चेंज करते रहना चाहिए। इनको चेंज ऑफ प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इनके लिए अच्छा रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी मून राहु, अपना बर्थ प्लेस को चेंज करके दूसरी जगह चला जाए, सबसे अच्छा रेमेडी है। इससे बढ़िया रेमेडी कुछ नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है, राहु क्या है, ऑब्जर्व, केतु क्या है, फीलिंग, गट्स, फीलिंग। तो राहु जो दिखता है वही धारण कर लेता है, जो राहु दिखता है अपने आसपास उसी को ही मान लेता है। ठीक है, तो इन लोगों को हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए और इन लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग ही रहना चाहिए, पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए, क्योंकि वो जो दिखेंगे वही बनेंगे। लेकिन हमारे एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग निगेटिविटी फैला के रखते हैं, तो इन लोग और फंसते जाते हैं इस लूप होल में, और ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो राहु और मून जिसका युति है वो हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, नेगेटिव लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उनके जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, और इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को ऐसी मूवी, ऐसी पिक्चर देखना चाहिए जो किसी बड़े लोगों का बायोग्राफी हो, हमेशा पॉजिटिव चीजें। और सबसे बेस्ट क्या है इन लोगों के लिए, ये अगर चेंज ऑफ प्लेस करके दूसरा जगह चला जाए तो इनका मन में भी एक सुकून रहता है और इनके लाइफ में भी ग्रोथ होता है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि और एक कॉम्बिनेशन है मून और केतु, मून और केतु, जो मेरा भी ये कॉम्बिनेशन जो मैं भी लेके बैठा हूँ 11 स्थान पे, 11th हाउस में मैं मून और केतु लेके बैठा हूँ। ठीक है, तो मून और केतु क्या है, केतु और मून रहता है तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। मैं डिप्रेशन का शिकार था, बहुत था, अभी भी होता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है कि देखिए ये निगेटिविटी क्यों है, क्योंकि मून और केतु एक साथ बैठ के कुछ कह रहा है, दोनों एक साथ बैठ के कुछ कहना चाहता है, उनका एक नेचर है। मैं इस नेचर के अगेंस्ट में जाऊंगा तो मेरे मन में या तो मेरे दिमाग में, मेरे थॉट में डिप्रेशन भर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि मून क्या है, मून हमारा मन है, हमारा थॉट है, हमारा थिंकिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और केतु क्या है, केतु इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी, केतु इज व्हाट डिटैचमेंट, केतु क्या है ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी। केतु क्या है, मोह माया से दूर। तो जिनकी कुंडली में मून और केतु का कॉम्बिनेशन हो, अगर ये लोग ज्यादा मोह माया के चक्कर में फंसे तो उनका मन और डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये लोग जितना प्राप्त करते जाएंगे उतना ही उनसे दूर होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून और केतु है, हमेशा लगेगा कि मुझे ये पाना है, इस चीज को पाने के चक्कर में वो जब तक उसे नहीं मिलेगा वो टेंशन में रहेगा। जब वो मिल जाएगा, मिलने के बाद वो क्या कहे, ये मिलके क्या फायदा हुआ, कुछ भी तो मजा नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप देख लेना जिनके कुंडली में मून और केतु एक साथ लेके बैठा हुआ है, वो सब चीज को पाना चाहेंगे, जब तक उसे नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन में रहेंगे, मिलने के बाद वो सोचेंगे ये मिलके भी क्या फायदा हुआ, फिर से डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, तो इनके जो मदर भी है, उनके मदर का भी हेल्थ इशू रहता है हमेशा कुछ ना कुछ। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, केतु क्या है स्पिरिचुअलिटी है, मून क्या है मन है, मून क्या है वाटर है। इन लोगों को लाइफ टाइम शिव मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, सबसे पहला बात। केतु क्या है स्पिरिचुअलिटी, केतु क्या है ऑकल्ट। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, ऑकल्ट फील्ड में रहना चाहिए। वो काम कुछ भी करता हो लेकिन कोई भी ऑकल्ट रिलेटेड चीजों को साइड में करते रहना चाहिए। या तो ऑकल्ट रिलेटेड चीज, ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, या तो रेकी हीलिंग, कुछ भी करे, ये सब करते रहना चाहिए। या तो वो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, या तो वो ये सब एक एज ए प्रोफेशन या तो एज ए गाइडेंस करते रहना चाहिए इन पैरेलल ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ। तब इनके मन में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब थोड़ा कम होना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से और एक कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन,
तो ये मेरा आखिरी कॉम्बिनेशन के बारे आज के लिए ये आखिरी कॉम्बिनेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट फिर से कभी निगेटिव कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस करूंगा। सैटर्न और मून, अगर किसी कुंडली में सैटर्न और मून है, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मून क्या है? मून 9 ग्रहों में से सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, ठीक है। और सैटर्न क्या है? पूरे 9 ग्रह में से सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। तो ये लोग हमेशा डुअलिटी में रहते हैं कि मैं कुछ करूं या ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। ये सोचते सोचते उनके लाइफ में एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्योंकि सैटर्न कह रहा है धीरे रुको, मन कह रहा है भागो। कॉन्फ्यूजन, इतना कॉन्फ्यूजन रहता है कि वो स्टेप लेना ही भूल जाता है। फिर कुछ ना कुछ एक हादसा हो जाता है उन लोगों के साथ। लेकिन एक चीज क्या है कि सैटर्न क्या है? कर्म है, मेहनत है। तो इनके जो मदर है, क्योंकि मून मदर है, अक्सर देखा जाता है कि जिनके कुंडली में मून और सैटर्न का युति है, उनका मदर बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, या तो लाइफ बहुत कष्ट में उन्होंने सह के अपने लाइफ में आगे बढ़ा हो। अब देख लेना। और इनका क्या है कि वो मून क्या है? ट्रेवलिंग है, चेंजेस है। और शनि क्या है? कर्म कारक है, प्रोफेशन है, करियर है। तो ये ऐसे करियर में चूज करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता हो, या तो अगर ऐसा ट्रैवल करने टाइप रिलेटेड टाइप, या तो मून क्या है? फूड है, मून क्या है? ट्रैवल है, मून क्या है? चेंज ऑफ प्लेस है। वो अपने बर्थ प्लेस से चेंज करके दूसरी जगह में जाकर करेगा, या तो ट्रैवल रिलेटेड करेगा, या तो कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें उसको रोज ट्रैवल करना पड़ रहा हो। अगर ये नहीं करेंगे, कोई एक परमानेंट में एक जगह टिकने वाला काम करेंगे, तो क्या करेंगे? उसका काम वो छोड़ते जाएंगे। ये काम कुछ दिन किया, मजा नहीं आया, फिर छोड़ेंगे, दूसरा काम करने लग जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मून क्या है? चीटिंग है। मून क्या है? ब्लेम है। हमारे जो एक ऐसे ही अब बदनाम हो जाते हैं लोग आपके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या है? निगेटिव मून है। और क्या है कि सैटर्न क्या है? करियर है। तो अक्सर देखा जाता है ये लोग अपने करियर जहाँ पे काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस में ब्लेमिंग के शिकार हो जाते हैं। लोग इनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, या तो इनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाह फैल जाते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि वो जो सैटर्न मून का नेचर है उसके अगेंस्ट में चला गया। कैसे से अगेंस्ट चला गया? सैटर्न क्या है? कर्म कारक। मून क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, चेंजिंग, ट्रेवल, ये सब रिलेटेड काम। आप ये सब रिलेटेड काम अगर मून रिलेटेड काम है, जैसे ट्रेवलिंग हो गया, फूड हो गया, चेंज ऑफ प्लेस, या तो कोई साइकोलॉजी, या तो कोई हीलिंग रिलेटेड चीज़ें, मेडिकल रिलेटेड चीज़ें, अगर ये ऐसा रिलेटेड काम नहीं कर रहा होगा, कोई दूसरा काम करता, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम आते जाएगा, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट चला गया। तो अगर इनके लिए अच्छा होगा कि वो ज़्यादा अगर ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व रहे जहाँ पे वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऐसा प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहे, तो ये अल्टीमेटली एक रेमेडी सा एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये चेंज ऑफ प्लेस जितना करते जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी इनके लाइफ में, ठीक है। और सबसे अच्छा क्या है कि अगर ये चैरिटी में खाना बांटे, लंगर लगाए, या तो जहाँ पे लंगर लगता हो वहाँ पे फूड डोनेट करके आए नियमित रूप से, इनके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होते हैं। तो आप देखिएगा अपने कुंडली में इन निगेटिव कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो इस निगेटिव कॉम्बिनेशन का अगर यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कोई भी प्लेनेट निगेटिव और पॉजिटिव बोल के कोई भी चीज़ नहीं होता है, बात ऐसा है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं एक ही चीज़ से डिफाइन करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट? एस्ट्रोलॉजी इज वे ऑफ लिविंग लाइफ, इट्स नॉट अबाउट रेमेडी, ठीक है। ये उपाय करने का चीज़ नहीं है, ये हमें कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, कैसे चलना है, ये दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजी बना है। इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो अगर आपके कुंडली में कोई भी कॉम्बिनेशन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, और पिछले जन्म आपने जो कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन को बनाया गया है। तो क्या कह रहा है? और इस कॉम्बिनेशन ने किसने बनाया? स्वयं नारायण भगवान ने बनाया है। तो नारायण भगवान ने जो बनाया उसे आप कभी झुटला नहीं सकते। देखिए कोई भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, तो ये प्रेडिक्ट हम लोग कर दिया तो क्या हो गया? होता तो है आपके साथ, जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन उस चीज़ को जो होने वाला है उसको आप सह सकोगे कि नहीं, वही डिसाइड करेगा आपका कर्म। वो जो चीज़ घटेगा आपके साथ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव चीज़ घटेगा आपके साथ, क्या आप उससे इफेक्ट होए बिना उससे बाहर निकल सकते हो कि नहीं, वो है क्या? हमारे कर्म।
तो कर्म हमको वैसे करना है जैसे आप हमारे कुंडली हमसे करवाना चाहते हैं। सैटर्न और मून है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, टेबल रिलेटेड करो, मूवमेंट में रहो हमेशा। ये चीज़ अगर शनि आपका कर्म कारक है, ये अगर चंद्र के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है तब भी आपको ऐसे ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरा शनि चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मैं जहाँ एक जगह में ज़्यादा अगर टिक के बैठता हूँ तो मुझे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो मेरे सर में एक टेंशन डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए मैं ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आपको बस ये देखना है कि आपके कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस है उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप काम कर रहे हो कि नहीं। बस इसमें कोई निगेटिव या पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं होता है, बस हमें वैसा करना चाहिए जैसे हमें कॉम्बिनेशंस मिला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है तो आप अपने कुंडली को या के जो बर्थ चार्ट है उससे मुझे मैसेज कर सकते हो, और एक मिनिमम सा फीस है वो पे कर सकते हो। पे करने के बाद आप मुझसे एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।